ये मशहूर अभिनेत्री क्यों 30 सालों तक बंद कमरे में मार खाती रही? 80 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिसने पहली फिल्म से ही दर्शकों पर जादू चला दिया था। एक खूबसूरत और मॉडर्न अदाकारा जो साउथ इंडस्ट्री से हिंदी सिनेमा में आई और छा गई। इन्होंने अपनी खूबसूरती की वजह से बॉलीवुड में कई सालों तक राज किया, लेकिन ये कैसे एक सुपरस्टार के बेटे के प्यार में दीवानी हो गई और क्यों इन्हें जल्दबाजी में किसी और से शादी करनी पड़ी? क्यों 30 साल तक अभिनेत्री अपने पति के हाथों बंद कमरे में मार खाती रही? क्यों इन्होंने 30 साल तक इस बात को छुपा कर रखा? आज कैसी है ये अदाकारा और कहाँ है, चलिए बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा पर एक जमाने में राज करने वाली खूबसूरत और मासूम सी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की। रति फिल्मी जगत का जाना पहचाना नाम है। रति का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनकी एक बड़ी बहन है जो मॉडल होने के साथ साथ मिस इंडिया भी रह चुकी है। बॉलीवुड एक्टर अतुल अग्निहोत्री भी उनके ही परिवार से आते हैं। रति की बड़ी बहन फेमस मॉडल और मिस इंडिया रह चुकी थी, इसलिए रति को भी अपनी बहन की तरह ही बनना था और उन्हें देखते देखते उन्होंने चाइल्ड मॉडलिंग और स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए। रति जब 16 साल की थी तब इनके पिता का ट्रांसफर चेन्नई हो गया और पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। यहाँ पढ़ाई के दौरान रति एक्टिंग और मॉडलिंग का हिस्सा बन गई। जब रति एक बार अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी, इस दौरान उस शो में गेस्ट के रूप में तमिल फिल्म निर्माता भारती राजा पहुंचे हुए थे। जब उन्होंने रति को परफॉर्मेंस देते हुए देखा तो काफी प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। इसी इरादे के साथ वो रति के परिवार के पास आ गए और इस बारे में बात की। रति के परिवार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्हें इस फिल्म में काम करने की अनुमति दे दी। इसके बाद भारती राजा ने रति के साथ पहली तमिल फिल्म बनाई पुथिवा वार पुगल। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और 16 साल की रति इसी फिल्म से स्टार बन गई और इस तरह से तमिल भाषा की फिल्म से रति के करियर की शुरुआत हो गई। इनके पहली फिल्म के हीरो भाग्य राजा ने उन्हें तमिल भाषा सिखाई थी। पहली फिल्म की सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और देखते ही देखते उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की लगभग 32 फिल्में साइन कर ली और तमिल इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिसमें कमल हसन, रजनीकांत, शोभन बाबू, चिरंजीवी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रति अभी सिर्फ साउथ फिल्म में ही काम कर रही थी। हिंदी सिनेमा में कदम रखना बाकी था। 1981 में उनका पहला कदम हिंदी फिल्मों में पड़ा और ये फिल्म थी बेहद रोमांटिक और शानदार फिल्म एक दूजे के लिए। ये फिल्म 1978 में तेलुगु भाषा में बन चुकी थी और इसी का रीमेक जब हिंदी में बनाया गया तो कमल हसन के साथ रति अग्निहोत्री को कास्ट किया गया। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में आते ही सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की कहानी प्रेमी प्रेमिकाओं के दिल में बस गई और रति अग्निहोत्री को लोगों का बहुत प्यार मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे इस फिल्म के गाने ने धूम मचा दी। सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए। एक तरफ ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही तो वहीं कुछ प्रेमियों पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने इस फिल्म के क्लाइमैक्स को देखते हुए अपनी नाकाम प्रेम कहानी को फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह खत्म कर लिया था। इस फिल्म में शानदार काम करने के लिए रति अग्निहोत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। इसके बाद रति अग्निहोत्री ने हिंदी सिनेमा में 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी खूबसूरती, अभिनय और कामयाबी का जलवा कुछ ऐसा था कि उस जमाने में तमाम स्टार्स ने रति के साथ काम किया। इन अभिनेताओं के साथ मिलकर रति अग्निहोत्री ने हिंदी सिनेमा को फर्ज और कानून, कुली, तवायफ, आपके साथ, मेरा फैसला, मुझे इंसाफ चाहिए और मशाल जैसी शानदार फिल्में दी। रति अग्निहोत्री ने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कुमार गौरव, जितेंद्र, राज बब्बर, अनिल कपूर जैसे तमाम सितारों के साथ काम किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त से प्यार हो गया था। संजय और रति ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। इसके चलते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उनके प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे। रति संजय से शादी करना चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि संजय उस समय नशे की गिरफ्त में आ गए थे और रति से शादी का फैसला भी नहीं कर पा रहे थे। इधर रति उनके प्यार में पागल होती जा रही थी लेकिन संजय दत्त की नशे की लत इस रिश्ते को ले डूबी। रति अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती थी और इसी जल्दबाजी में रति ने एक बड़े कारोबारी अनिल वीरवानी से 1985 में शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शादी के पहले उनकी आखिरी फिल्म जलजला आई थी। इसके बाद उन्होंने 1987 में बेटे अनुज को जन्म दिया। रति अब पूरी तरह से घर गृहस्थी में व्यस्त हो चुकी थी लेकिन उनके पास अभी भी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। रति के पति को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लिहाजा रति ने अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए परिवार के लिए एक भी फिल्म नहीं की और ये कई सालों तक हिंदी सिनेमा से लगभग गायब हो गई। साल 1986 से लेकर 2001 तक रति एक भी फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन 13 साल बाद रति साल 2001 में बनी फिल्म कुछ खट्टे कुछ मीठे में नजर आई। इसके बाद वो कई और फिल्मों का हिस्सा बनी लेकिन अब वो सिर्फ कैरेक्टर किरदार ही कर रही थी। उन्होंने तुमसे अच्छा कौन है, न तुम जानो न हम, राम राम क्या है ये ड्रामा, क्रांति, कांटे, कृष्णा कॉटेज, लग जैसी फिल्मों में काम किया। सभी लोग रति की वापसी पर खुश थे, उन्हें काम भी मिलने लगा था। लेकिन साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रति एक दिन अपने घर के पास पुलिस स्टेशन में मारपीट के चोट के निशान लिए बैठी थी। वो यहाँ अपने पति अनिल वीरवानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। इनके आरोप इतने संगीन थे कि सुनने वाले भी दंग रह गए। उन्होंने अपने पति के खिलाफ गंभीर मारपीट, शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करने के आरोप लगाए। जिस अभिनेत्री की एक झलक के लिए लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, उसके साथ ऐसा कुछ होगा किसी ने सोचा भी
नहीं था। उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट में पहुंच गया, जहां इन दोनों का तलाक हो गया। रति से जब एक बार इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया कि वो 30 सालों तक चुप क्यों रही और क्यों इतने सालों तक अपने पति की मारपीट और हिंसा सहन करती रही, इस पर रति ने कहा, शुरुआत में पति शराब के नशे में ये सब किया करते थे, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ता गया। इसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो मैं उसे इस सब से दूर रखना चाहती थी और मैंने अपने बेटे को इस बारे में कभी पता नहीं चलने दिया और कई सालों तक मैं बंद कमरे में मार खाती रही, लेकिन पति के जुल्म बढ़ते गए। जब मेरा बेटा समझदार हो गया उसके बाद मैंने उसे सब कुछ बताया और इसीलिए ये कदम उठाया। अब रति अग्निहोत्री का बेटा तनुज वीरवानी बड़ा हो चुका है और कई फिल्मों में नजर भी आया है, जैसे वन नाइट स्टैंड, लव यू सोनिया, पुरानी जीन्स जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उन्होंने कई सारी वेब सीरीज में भी काम किया है। तलाक लेने के बाद रति अपने बेटे के साथ रहती हैं और अपने बेटे के साथ अब खुशी खुशी जिंदगी बिता रही हैं। जिस बेटे की खुशी के लिए उन्होंने 30 सालों तक इतना सब कुछ सहन किया, आज वो बेटा अपनी माँ का पूरा साथ देता है और पूरा ख्याल रखता है। आजकल रति सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाई पड़ती हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान करती रहती हैं। रति के चाहने वाले आज भी इन्हें फिल्मी पर्दे पर देखना चाहते हैं। रति ने अपने शानदार चल रहे फिल्मी करियर को अपने पति की इच्छा मानकर न्यौछावर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके पति ने उन्हें दिए तो सिर्फ तकलीफ और चोटें और कभी न भूलने वाले दर्द, लेकिन बेटे की खातिर रति अग्निहोत्री ने खुद को टूटने नहीं दिया और जब बेटा बड़ा हो गया तो एक सही निर्णय लेकर पति से अलग हो गई। रति अग्निहोत्री फिल्मी पर्दे पर तो एक सशक्त अभिनेत्री थी ही, सही असल जिंदगी में भी वो एक सशक्त महिला और सशक्त माँ है। रति अग्निहोत्री आज अपने बेटे के साथ एक सुखी जीवन जी रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें आने वाले समय में फिर से बड़े पर्दे पर देखेंगे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करते हैं।